मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ भी डबल गेम करने लगी। सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों में अपने उम्मीदवारों को आजाद पैनल बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गुजरात में चौधरी बिरादरान के हलकों PP 31, NA 64 और PP 32 में लीगी उम्मीदवारों में आजाद पैनल की आड़ में मैदान में उतार दिए। मुस्लिम लीग काफ ने चंद रोज पहले तहफ्फुजात का इजहार करते हुए मुकाबले का ऐलान किया था। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर, बताइएगा। जी, मुस्लिम लीग नून ज़ाहिरन तो सीट एडजस्टमेंट कर रही है, लेकिन लगता यह है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ डबल गेम कर रही है। यानी एक जानिब उनको ये कह रही है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरी जानिब जो अपने उम्मीदवार हैं उनको ये तसल्ली दी जा रही है कि आप आज़ाद पैनल बनाएं और आज़ाद पैनल में आपको सपोर्ट की जाएगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है गुजरात का हल्का NA 164 है। और अगर इस हल्के की बात करें तो यहाँ पे जो चौधरी सालिक हुसैन है वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके अलावा गुजरात का ही सूबाई असेंबली का हल्का है PP 32, जहाँ पे जो सालिक हुसैन उम्मीदवार हैं, जबकि नीचे एक और सूबाई असेंबली की सीट है PP 31, वहां पे शाफे हुसैन उम्मीदवार हैं। अब सूरत हाल ये है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो पुराने लोग हैं उनको ये कहा गया है कि आप जरूर जो है वो आजाद पैनल बनाएं और उस आजाद पैनल के अंदर आपको किसी तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। अब वहां पे जो हमारे जराये ये बता रहे हैं कि उनको ये कहा गया है कि आप आजाद पैनल बनाएंगे, फिर राना सनाउल्लाह के साथ उनकी मुलाकातें और गुफ्तगू है, जिसके बाद उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग काफ जो है उसको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने चंद रोज पहले एक हंगामी इजलास किया और उस हंगामी इजलास के अंदर उनका हमें सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग काफ को बताया गया था हम सिर्फ 4 सीटों के ऊपर आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक ये 64 वाली सीट कौमी असेंबली की, 31 और 32 गुजरात की, और फिर जो चीमा साहब वाली सीट है उसके ऊपर है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग काफ ने अपने उम्मीदवार जो है वो गुजरात के अंदर उतारे हैं मैदान के अंदर। और वो ये कह रहे हैं कि हमें अब इस चीज की जरूरत नहीं है और हम खुल के जो मुकाबला है इन हलकों के अंदर करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पे 3 सीटें गुजरात की छोड़ के 9 सीटें जो है उनके ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अच्छा उमर, सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं, बाकी भी सियासी जमातों के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट पर बातें चल रही हैं। IPP हो जाए, MQM हो जाए, क्या सिर्फ गुजरात के हल्के में भी इस तरह की नून लीग की गेम सामने आई है, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर नून आजाद उम्मीदवार ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी? देखिए, उसमें खास जो बात है वो लाहौर के अंदर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाती कि मुस्लिम लीग नून 2 सीटें जो है वो अपनी कौमी असेंबली के निकाल के IPP को दे दे। फिर एक और बात ये भी है, मिसाल के तौर पे ओन चौधरी की सीट है, अलीम खान की सीट है, मुस्लिम लीग नून का वोटर कैसे अलीम खान को वोट देगा? अब जो NA 128 वाला हल्का है ओन चौधरी वाला, वहां तस्वीरें तो ओन चौधरी ने लगाई हुई, नवाज शरीफ की भी, अलीम खान की भी और जहांगीर तरीन की भी, लेकिन वोटर को कैसे कायल करना है वो अलग मामला है। यहाँ पे पार्टी का मसला है कि पार्टी जाहिरन कमिटमेंट कर रही है। इवन नवाज शरीफ चल के चौधरी शुजात के घर में गए, कमिटमेंट की, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे जराये में बता रहे हैं कि वहां पे जो साबिक MNAs हैं, जो साबिक MPs हैं, उनको ये कहा गया है, उनको फील्ड किया गया है कि आप मैदान में उतरें, मजबूत आजाद उम्मीदवार के तौर पर जाएं। क्योंकि होता यही है ना, जब आप किसी को पार्टी टिकट नहीं देते तो आजाद उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं, तो आप कहते हैं जी देखें हमने तो उनको टिकट नहीं दिया तो हम उनको रोक नहीं सकते। ये मुख्तलिफ जगहों पे हमें अटक के अंदर बाकी तमाम जगहों के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जराये ये बता रहे हैं कि इवन मुस्लिम लीग नून की जो अपनी टॉप लीडरशिप है, जिसमें राना सनाउल्लाह प्रेसिडेंट पंजाब है, उनके साथ बाकायदा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बाकायदा उनको ये एक लिहाज से ग्रीन सिग्नल दिया है कि ठीक है आप लोग ये करें, बाकी वो मजीद जो है क़यादत से ऊपर बात करके अगले 2 दिन के अंदर उनको फाइनल इस हवाले से कर देंगे। अच्छा उमर, मुस्लिम लीग काफ की बेशक कम सीटें हो, लेकिन हमेशा से हुकूमत बनाने में चाहे पंजाब हो या विफाक के हो, बड़ा अहम रोल रहा है। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ का भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है? मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ जी, उन्होंने 2 दिन पहले जो है एक हंगामी इजलास किया चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही के अंदर। उसके बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऐलानिया मुस्लिम लीग काफ ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये जो दोहरा मयार है ये नहीं चाहिए, और वाज़ेह ऐलान किया था कि हम जो है वो अब सीट एडजस्टमेंट नहीं, आपका मुकाबला करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया उमर दराज आगाह करने के लिए।